मुल्तान में पीटीएम का जलसा, हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई पुलिस का रात गए कासिम बाग में क्रैकडाउन, मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, सामान भी उठाकर जलसा के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा दिए। पुलिस ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को थाना गुलदश्त मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने यूसुफ रजा गिलानी के 4 साहबजादों समेत 80 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं समेत 23 कारकुनान को नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद अफराद में अली कासिम गिलानी, जावेद सदीकी और जवाद अहमद शामिल। थाना हरम गेट में 6, गुलदश्त में 9 कारकुनान को नजरबंद किया गया। थाना कैंट के इलाके में 3 और थाना दौलत गेट में 4 कारकुनान नजरबंद। इन कारकुनान को 3 MPO के तहत जेल मुंतकिल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पीटीएम रहनुमाओं का इजलास। पीटीएम मुल्तान जलसे के मेज़बान साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह, अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर भी शामिल। इजलास में जलसे और गिरफ्तारियों का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। पीटीआई हुकूमत पंजाब में होने वाले पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बुखला उठी है। हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 30 नवंबर को पीटीएम की मेज़बानी करेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। बोले, आसिफा भुट्टो मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं, जलसा होकर रहेगा। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की ओहदेदारों और कारकुनों की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। कहती हैं, इमरान साहब की लाठी, गोली और गाली की सरकार नहीं चलेगी। इमरान साहब, मुल्तान में पीटीएम का जलसा तो होगा। क्या कोरोना ने हुकूमती जलसों को NRO दे रखा है? सखर में पीटीआई की कोरोना फ्री तकरीब आपके झूठ का सबूत है। मुल्क में 2 कानून नहीं चलेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीटीएम की जलसियों से फर्क नहीं पड़ता। पीटीएम आवाम की जिंदगियों से खेलने से बाज रहे, किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। मुस्तरद शुदा अनासर ने पहले करप्शन का वायरस फैलाया, अब कोरोना फैला रहे हैं। इंसदादे कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान बोली, पोलियो ज़दा अपोजिशन मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली को अपाहज करने की साजिशों में मसरूफ है। घटिया सियासत की जा रही है, ये राहजनों का टोला है। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना को प्रमोट कर रहा है। जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, कोरोना ज़रूर घर घर आ रहा है। अकल से नापैद अपोजिशन को सूरत हाल का अदराक नहीं। पंजाब ने जो केसेस कंडक्ट किए हैं वो 19 लाख और 70,000 के करीब टेस्ट हैं और पिछले एक दिन के अंदर हमने 17,771 टेस्ट किए। अब वो मरीज हम दाखिल करते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी जो मॉडरेट और सिवियरली इल पेशेंट्स हैं उनको हम दाखिल करते हैं। और इस वक्त हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इस वक्त दाखिल है वो 997 है। सियासत के लिए बहुत वक्त है। अपोजिशन अवाम की सेहत को मकदम रखे। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि जलसा ना करें। वैक्सीन आने तक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब में कोरोना से ज़्यादातर संजीदा केसेस आ रहे हैं। हस्पतालों में उन मरीजों को रखा जाता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। तालीमी इदारे बंद करना सबसे सख्त फैसला था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का आइंदा 2 हफ्ते के लिए तमाम सियासी जलसे मौखर करने का ऐलान। लॉयर दीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीटीएम और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं। मुल्तान में पीटीएम जलसे में कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। कोरोना के बाहर आने वाला 87% पैसा हुकूमत ने अपने अखराजात पर खर्च किया।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की जाती उम्रा में रस्म कुल अदा। सियासी रहनुमाओं का ताज़ियत का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। महमूद खान अचकज़ई की भी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर कानून को खत लिख दिए। सलीम मांडवीवाला का चेयरमैन नैब को भी खत। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की जानिब से नैब पर लगाए गए इल्ज़ामात पर चेयरमैन नैब का नोटिस। नैब रावलपिंडी से मुतल्लिका केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने ताहुक्म सानी केस पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल कहते हैं तमाम पार्लियामेंटेरियन का कानून के मुताबिक एहतराम करते हैं। आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या बोला है। इट इज़ अ ब्लैक मेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ एक्सटॉर्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है। और ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी नैब के खिलाफ केस पेंडिंग है जो कि अभी टेकअप होगा दोबारा। नैब ब्लैक मेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों को ज़बरदस्ती नैब सेल में बंद करके प्री बार्गेन के लिए मजबूर किया जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का इल्ज़ाम। बोले लोग सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए प्री बार्गेन करते हैं। पार्लियामेंटेरियन टारगेट पर है। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम की। स्टेट ऑफ पाकिस्तान नैब की धमकियों की जद में है। नैब इंसानी हकूक़ कमेटी में भी नैब का मामला उठाया जाएगा। OIC के 47वें वजारती काउंसिल नाइजर इजलास का नयाम एलामिया जारी। पाकिस्तान को एक और सफारती कामयाबी हासिल। वजारती काउंसिल के नयाम एलामिया में मसला कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ का यादा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन तस्फिया पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया OIC की मसला कश्मीर पर मुस्तकिल हिमायत का कलीदी मजहर है। Say that although we are very sad to see him go, we think it is the right decision to let him go at this stage and to retire him after 37 years of giving happiness to and joy to the people of Pakistan, especially the children of Islamabad. And I think in his future house or his future home in Cambodia, he will be very happy because he's got a 10-acre area in which he will be relocated immediately. OIC के 47वें वजारती काउंसिल में मलिक अमीन असलम कहते हैं 51 हाथी को 6 घंटे में कंबोडिया पहुंचा दिया जाएगा। चिड़ियाघर इस्लामाबाद के लोगों का असासा है। 51 हाथी की मुंतकिली के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की हैं। 51 हाथी की मुंतकिली से दूसरे हाथियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। हम 51 हाथी को खुशी के साथ रुखसत कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना सूरत हाल पर इजलास। वजारत सेहत के हुकाम ने ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मस्बत केस, स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। NCOC के मुताबिक मुल्क में केसेस की शरह 7.01% है। मुल्क भर में 2186 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। सबसे ज़्यादा मरीज सिंध में है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 43 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7,985 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,95,185 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,71,595 केस रिपोर्ट। पंजाब में 1,18,511, खैबर पख्तूनख्वा में 40,877, इस्लामाबाद में 29,782, बलूचिस्तान में 17,121, गिलगित बाल्टिस्तान में 4,637 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 6,000 हो गई।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 6,25,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 14,58,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,72,000 से ज़ायद, ब्राज़ील में 1,72,000 से ज़ायद, बरतानिया में 58,000 से ज़ायद, इटली में 54,000 से ज़ायद, स्पेन में 44,648, फ्रांस में 52,127, मेक्सिको में 1,05,459, भारत में 1,36,733, रूस में 39,068 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कश्मीर में मरकजी शाहरा पर चावलों से भरा ट्राला उलटने से कार, चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिलें दब गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाँ भाग और 6 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से क्रेन की मदद से ऑपरेशन, जख्मियों को ट्राला के नीचे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रवां साल का आखिरी चांद ग्रहण आज रात को लगेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण नजर नहीं आएगा। डायरेक्टर स्पात जावेद इकबाल के मुताबिक रवां साल का आखिरी चांद ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज 12:32 पर होगा, जो रात 4:53 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे 21 मिनट होगा।